यजुर्वेदीय काठक शाखा की कठोपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ब्रह्म विद्या आचार्य यमराज जी तथा नचिकेता को नमस्कार के पश्चात अथ शब्द का उच्चारण करके कठोपनिषद के व्याख्यान रूप भाष्य लेखन में आने वाले विघ्नों की शांति पूर्वक भाष्य की निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, इसके लिए अथ शब्द का उच्चारण किया। भाष्यकार भगवान ने मंगलाचरण किया। उसके बाद जो चिकीर्षित हैं कठोपनिषद का व्याख्यान रूप भाष्य, उसकी प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञात जो उपनिषद का व्याख्यान है, इससे व्याख्यान का विषय है कठोपनिषद। जिसका व्याख्यान किया जाता है उसे कहा जाता है व्याख्यान का विषय। तो भाष्यकार भगवान कठोपनिषद का व्याख्यान कर रहे हैं। कठोपनिषद और भाष्य लिख रहे का अर्थ। तो व्याख्या हो गई कठोपनिषद। तो शंका हुई कि कठोपनिषद व्याख्यान योग्य नहीं है। पूर्व पक्षी का आक्षेप है, अव्याख्या है कठोपनिषद। कहा क्यों? तो इसलिए कि इसका कोई अनुबंध चतुष्टय नहीं है। कठोपनिषद का अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध रूप अनुबंध चतुष्टय रहित ये कठोपनिषद होने के कारण कठोपनिषद अनाख्येय है, व्याख्या नहीं है, अव्याख्या है। इस शंका का समाधान करने के लिए उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति बताते हुए उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ ब्रह्म विद्या है, ये बता करके उसे ब्रह्म विद्या को अधिकार्यादि से संपन्न बता करके, अधिकार्यादि से युक्त बता करके ब्रह्म विद्या जनक कठोपनिषद भी अधिकार्यादि से युक्त है, अतः व्याख्या है, ये बता रहे हैं। तो प्रथम भाष्यकार भगवान ने उपनिषद शब्द की निष्पत्ति कैसे हुई ये बताया। उपनि उपसर्ग पूर्वक विशरण गति अवसादन अर्थक सद धातु से क्विप प्रत्यय कर्तार्थ में करके उपनिषद शब्द बना। और इस उपनिषद शब्द का अर्थ है व्याख्या ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य जो वेद्य वस्तु है तद विषयक विद्या, ब्रह्म विद्या और अग्नि विद्या, ये उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा। तो उपनिषद शब्द का जो प्रथम अर्थ है ब्रह्म विद्या, यह अधिकारी, विषय, प्रयोजन तथा संबंध युक्त होने से कठोपनिषद जन्य विद्या का जो अनुबंध है वही अनुबंध चतुष्टय विद्या के जनक कठोपनिषद का भी होगा, ये दिखाने के लिए ये बताया कि उपनिषद शब्द
का मुख्यार्थ ब्रह्म विद्या है। तो कहा कि यहां उपनिषद शब्द अवयव शक्ति से ब्रह्म विद्या को बताता है, यानी उपनिषद शब्द का रूढ़ अर्थ ब्रह्म विद्या माना जाएगा या यौगिक अर्थ है, योग वृत्ति से बताया जाएगा। तो कहा कि अवयव शक्ति से यानी योग वृत्ति से उपनिषद शब्द बताता है ब्रह्म विद्या को। तो कौन से अर्थ विशेष को लेकर के सद धातु के 3 अर्थों में से कौन से अर्थ विशेष का ग्रहण करके उपनिषद शब्द बताता है ब्रह्म विद्या को, ये प्रश्न हुआ। उसका उत्तर देने के लिए केन पुनः इत्यादि पहले प्रश्न है, आगे उसका उत्तर है। तो केन पुनः इत्यादि का अवतरण टीकाकार ने लिखा कि क्लिप्त अवयव शक्त्यैव प्रयोग संभवे समुदाय शक्ति उपनिषद शब्दस्य न कल्पनीया इत्याह केन पुनः। तो क्लिप्त यानी निश्चित जो अवयव शक्ति है, अवयव है उपनिषद शब्द का अवयव है सद धातु, और उस सद धातु का जो अर्थ है वह सद धातु के शक्ति वृत्ति से ही ज्ञात होता है, विशरण गति अवसादन। तो अवयव शब्द से लेंगे सद धातु को, और उसकी जो निश्चित शक्ति है इन 3 अर्थों में, उसी शक्ति को लेकर के सद धातु के शक्यार्थ को लेकर के यदि उपनिषद शब्द का विद्या में प्रयोग संभव हो, सद धातु के वाच्यार्थ को लेकर के ही, तो पूरा जो समुदाय है उपनिषद शब्द उपनि और आपका क्विप प्रत्यय, पूरे समुदाय में यह विद्या में शक्ति की कल्पना करना जरूरी नहीं है। का मतलब योग वृत्ति से यदि अर्थ संभव हो तो रूढ़ी का ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। हाँ, योगात रूढ़िर बली ऐसी तो है नहीं, योग शक्ति को ग्रहण करने, योग शक्ति से अर्थ ग्रहण करने में लाघव है। समुदाय शक्ति अलग से कल्पना करनी पड़ती है, उसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, ये कह रहा है। तो इस अभिप्राय से पूछा गया कि केन पुनः अर्थयोगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते इति उच्यते। तो इति तक प्रश्न है, इति शब्द प्रश्न के समाप्ति के लिए है। उच्यते 2 बार है ना, कि इति के पहले एक इति के बाद में। तो उच्यते इस शब्द से बताया जा रहा है कि उपनिषद शब्द के 3 अर्थों में से किस अर्थ विशेष को लेकर के आप उपनिषद शब्द से विद्या का कथन करते हो, ये बताते हो कि उपनिषद शब्द से विद्या कही जा रही है। इस प्रकार का प्रश्न हुआ। उच्यते इत्यादि से उत्तर दिया जा रहा है। उच्यते का अवतरण है टीका में, सदृली विशरण गत्यवसादिनेषु इति धातोर विशरणम अर्थम आदाय योग वृत्तिम आह उच्यत इति। तो सद धातु के विशरण गति अवसादन इन 3 अर्थों में से
विशरण अर्थ का ग्रहण करके, यानी प्रथम अर्थ का आदान यानी ग्रहण करके योग वृत्ति से उपनिषद शब्द विद्या को बताता है, ऐसा हम कह रहे हैं। इस अभिप्राय से कहते उच्यते इति। तो भाष्य में है विशरण अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का कैसे ब्रह्म विद्या अर्थ निकलता है, इसका प्रतिपादन। ये मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा संतः उपनिषद शब्दवाच्याम वक्षमाण लक्षणाम विद्याम उपसद्य उपगम्य तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति तेषाम अविद्यादेहे संसार बीजस्य विशरणात् विसंसनात् विनाशनात् इति अनेन अर्थयोगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते। इस वाक्य से सद धातु के विशरण अर्थ का ग्रहण करके उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या निकलता है, ये बताया जा रहा है। तो यत् तदोर नित्य संबंध, इस नियम के अनुसार ये मुमुक्षवः, यहाँ पर जो यत् शब्द का प्रयोग है मुमुक्षु के समानाधिकरण के रूप में, ये मुमुक्षवः, उन्हीं का ग्रहण करना है। फिर तेषाम अविद्यादे संसार बीजस्य, यहाँ पर जो तेषाम शब्द है ना षष्ट्यंत, उससे मुमुक्षुओं का ग्रहण होगा, क्योंकि यत् शब्द मुमुक्षु का परामर्शक है। तो यत् शब्द जिनका परामर्शक होगा उन्हीं का परामर्शक बनेगा तेषाम शब्द भी। तो ये यत् शब्द बन रहा है मुमुक्षुओं का परामर्शक, इसलिए तेषाम का भी अर्थ निकलेगा मुमुक्षुनाम। बीच में मुमुक्षु का विशेषण है दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा संतः। तो मोक्ष को चाहने वाले मुमुक्षु, और वे मुमुक्षु कैसे हो, मुक्त तो सब होना चाहते हैं, लेकिन इसलिए मुमुक्षु तो सब है, कोई बंधन में रहना नहीं चाहता, सब चाहता है मुक्त हो जाए। स्वातंत्र्य, मुक्ति यानी स्वातंत्र्य, और स्वातंत्र्य सबको अपेक्षित है, क्योंकि सबका स्वरूप स्वतंत्र है। किंतु सबके संसार के हेतुभूत अविद्यादि का विनाश ब्रह्म विद्या नहीं करती है, उनके चित्त में अभिव्यक्त होकर के नहीं करती है। जो संसार से विरक्त है, ऐहिक पारलौकिक विषय भोगों से विरक्त हैं, ऐसे मुमुक्षुओं के ही संसार हेतु अविद्यादियों का विनाश उनके चित्त में अभिव्यक्त होकर के ब्रह्म विद्या करती है, ये कहा जा रहा। इसलिए कहा कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा संतः मुमुक्षुओं का विशेषण है। तो जो मुमुक्षु हैं मुक्त होना चाहते हैं, किंतु दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय के विषय में वितृष्ण है, यानी विरक्त है, तृष्णा रहित है। वितृष्ण कहते हैं तृष्णा रहित। तो विषयों का विशेषण है दृष्ट और अनुश्रविक। दृष्ट कहते हैं ऐहिक विषयों को, अनुश्रविक कहा जाता है पारलौकिक विषयों को। स्वर्ग आदि के विषय वो हो गए अनुश्रविक विषय, और दृष्ट विषय हो गए ये पृथ्वी में इसी जन्म में अनुभव में आने वाले विषय, वे हैं इस लोक के विषय, और अनुश्रविक है पारलौकिक विषय।
तो दृष्ट विषय हुए आहिक विषय, अनुश्रविक विषय हो गए पारलौकिक विषय। तो आहिक पारलौकिक विषय के विषय में तृष्णा जिनके चित्त में नहीं है, आहिक पारलौकिक विषयों के दोष दर्शन से तद विषयक तृष्णा से रहित हो गया है चित्त जिनका, यानी विरक्त है, वैराग्यवान है। तो दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णा संत का अर्थ हुआ विरक्ता संत। उपनिषद शब्दवाच्याम वक्षमान लक्षणाम विद्याम उपसद्य, उपसद्य का अर्थ कर दिया उपगम्य। तो उपनिषद शब्द की वाच्यार्थ रूप वक्षमान स्वरूपा जो विद्या है, वक्षमान स्वरूपा विद्या है, न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि से निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं इत्याकारी का साक्षात्कारात्मिका वृत्ति। न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि से बताया जा रहा है निर्विकार चेतन ब्रह्म आत्मा है, यानी सुनने वाला सुनेगा मैं हूं। तो निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं, ये जो अनुभव, इस अनुभव को कहा जा रहा है उपनिषद शब्दवाच्या वक्षमान लक्षणा विद्या, और उसे उपगम्य उपसद्य, उप उपसर्ग पूर्वक सद धातु से त्वा प्रत्यय करके लेप आदेश हुआ त्वा के स्थान पर, तो उपसद्य बनेगा। उपसद्य का अर्थ हो जाएगा उपगम्य यानी प्राप्य, विद्या को प्राप्त करके। विद्या कैसे प्राप्त होगी? तो एक प्रकार से उसका जो साधन है, विद्या तो हुआ आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान का साधन बताया श्रोतव्य, इसलिए विद्याम उपसद्य इससे बताया गया एक प्रकार से श्रवणम, श्रवण, श्रवण से विद्या को प्राप्त करके। तो विद्या श्रवण जनित जो विद्या है उसके विषय में आने वाले जो संशय हैं, विपर्य हैं, वो यदि चित्त में रहेंगे तो विद्या संसार हेतु अविद्यादि का विनाश नहीं कर पाती। इसलिए असंदिग्ध विषयक ज्ञान होना चाहिए, संशय विपर्य रहित विद्या होनी चाहिए। विद्या के विषय में संशय और विपर्य नहीं होना चाहिए। संशय विपर्य रहित ज्ञान सफल माना जाता है। जिस विषय का संशय विपर्य रहित परमात्मक ज्ञान है, उस विषय के अज्ञान को वो दूर करता है। आत्मविद्या आत्म विषयक संशय विपर्य रहित होगी तो आत्म विषयक अज्ञान को दूर करेगी। आत्म विषयक अज्ञान के दूर होने से कामना तथा कर्म भी निवृत्त होंगे। अविद्या काम कर्म यही संसार के बीज हैं, हेतु हैं। इनकी निवृत्ति होगी संशय विपर्य रहित आत्मज्ञान से। तो श्रवण से प्राप्त आत्मज्ञान यदि संशय सहित है, विपर्य युक्त है, तो उस संशय विपर्य के निवर्तक साधन बताए गए हैं मनन निधिध्यासन, मंतव्य निधिध्यासितव्य। और ये श्रवण जनित विद्या में, विद्या के विषय में संशय विपर्य कोई जरूरी नहीं सभी अधिकारी के चित्त में हो। कोई कोई अधिकारी ऐसे होते हैं श्रद्धा अतिरेक से संपन्न, उनमें श्रवण जनित ज्ञान के विषय में संशय विपर्य नहीं होता, तो उन्हें तो मनन निधिध्यासन की जरूरत नहीं है।
उनका तो श्रवण जनित ज्ञान ही संसार के बीज अविद्यादि का निवर्तक होगा। लेकिन जिनको श्रवण होने पर भी संशय विपर्य श्रवण जनित विद्या के विषय में रहता है, उन्हें श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन की भी जरूरत होती है। उस मनन निधिध्यासन को बताया जा रहा है तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ती, इस वाक्य से श्रवण मनन को बताया गया। तो तन्निष्ठतया, इसमें तत्शब्द का अर्थ है जो विद्या श्रवण जनित विद्या है, उस विद्या निष्ठ होकर के, और विद्या से भी लेना लक्षणा से विद्या के विषय को, तो विद्या का विषय ब्रह्मात्म एकत्व, उस ब्रह्मात्म एकत्व निष्ठतया, ब्रह्मात्म एकत्व निष्ठ होना है, निष्ठता माना जाता है उनमें ब्रह्मात्म एकत्व में होने वाले संशय का निवर्तक मनन रूप साधन परक रहना। ब्रह्मात्म एकत्व के विषय में जो विपर्य होगा उस विपर्य के निवर्तक निधिध्यासन निष्ठ होना, निधिध्यासन परक होना, तो ये माना जाता है तन्निष्ठ होना है। इसलिए ये कहा जाता है ना, शांतो दांत उपरत स्थितिक्षु श्रद्धावितो भूत्वा आत्मन्यव आत्मानं पश्येत। श्रवणादि से, श्रवण से ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो आत्मा को आत्मा में देखना है का अर्थ है आत्मनिष्ठ होना है, मनन निधिध्यासन करना है। तमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण नानुध्यायान बहुन शब्दान वाचो विज्ञापनम ही तत्। तमेव विदित्वा, वो तो तमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण वो अलग, और वाचो विज्ञापनम ही इसी में है, अन्य वाचो विमुंचत है वो तो ये है तमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण। प्रज्ञाकरण है मनन निधिध्यासन करना, उसी मनन निधिध्यासन को यहाँ पर तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति। शीलयन्ति यानी अनुशीलयन्ति, अनुशीलन करना होता है अनुसंधान करना, अनुसंधान करते हैं, अनुसंधान है मनन निधिध्यासन। ब्रह्मात्म एकत्व साधक और ब्रह्मात्म भेद बाधक युक्तियों से चिंतन, ये भी अनुशीलन है ब्रह्मात्म एकत्व का, ब्रह्म विद्या के विषय का। और अनात्मा उपाधि मात्र से समष्टि वेष्टि अपने चित्त को निकाल करके उपहित जो वाक्यार्थ है ब्रह्मात्म एकत्व, उसी में अपनी अहम वृत्ति को समाहित करने का नाम है निधिध्यासन। ये भी अनुशीलन है। इसलिए तन्निष्ठतया निश्चयेन शीलयन्ति का अर्थ निकलेगा ब्रह्मात्म एकत्व निष्ठ होकर के, ब्रह्मात्म एकत्व निष्ठ होकर के निधिध्यासन का अधिकारी निरंतर चिंतन करता रहेगा उन युक्तियों से, वेदांत अनुकूल और वेदांतार्थ विरोधी युक्तियों से हमेशा चिंतन करता रहेगा भेद की बाधक और अभेद की साधक युक्तियों से। ये मनन हो जाएगा और निधिध्यासन होगा मात्र निश्चित जो आत्म तत्व है उसी का मय के रूप में ग्रहण।
ये पूर्व अर्जित विपरीत भावना का निवर्तक होता है, जो चित्त में पुष्ट है विपरीत भावना अशुभ संस्कार, उसकी निवृत्ति के लिए। और ये करते रहते हैं जो मुमुक्षु। तो इन यानी ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन, इनमें लगे रहते हैं साक्षात्कार होने तक, फल पर्यवसायी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार के प्राप्त होने तक साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक जो दोष हैं संशय विपर्य आदि, उनके निवर्तक साधनों में ही जो लगे रहते हैं, ऐसे को यहाँ पर तन्निष्ठतया निश्चयन शीलयन्ति, इन शब्दों से लिया जा रहा। ऐसे जो मुमुक्षु हैं, ये दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा संत, यानी लौकिक विषय के विषय में तो विरक्त हो गए, भोगों के प्रति विरक्त हैं, और तो जिनको फिर संसार के अंतःपाती कोई भोग आहिक पारलौकिक नहीं चाहिए, और समय है, शक्ति है, साधन है शरीर आदि, तो उनका उपयोग किस में करेंगे? फिर उनका उपयोग करेंगे जो चाहिए उसमें। तो मुमुक्षु है, मोक्ष चाहिए, तो फिर मोक्ष का साधन आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए ही तो समय का, संसाधनों का और शक्ति का सदुपयोग करेंगे। तो वो समय साक्षात्कार होने तक मोक्ष का साधन भूत साक्षात्कार की प्राप्ति करने तक इन्हीं साधनों में लगे रहते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन में ही जो मुमुक्षु। तेषाम, उन मुमुक्षुओं की जो संसार की बीजभूत अविद्या, और आदि शब्द से कामना और कर्म, अविद्या काम कर्म, तो तेषाम अविद्यादेहे संसार बीजस्य विशरणात्, तो विशरण होने से, विसंसना, विशरण का पर्यायवाचक बताया विसंसरण, स पर विसर्ग होना चाहिए, नए पुस्तक में है कि नहीं? विसंसनात्, विससनात् है, विसंसनात् होना चाहिए, विसंसन होने से। तो विसंसनात् और विसंसनात् का भी अर्थ है विनाशनात्, विनाश होने से, विनाशनात्। इति अनेन अर्थयोगेन, तो इस अर्थयोग से, अनेन अर्थयोगेन, तो अनेन अर्थयोगेन से लेना विशरण रूप जो अर्थ है, प्रथम अर्थ सद्धातु का, उसी का अर्थ कर दिया विसंसन, और विसंसन का भी पर्यायवाचक है विनाश। तो विशरण का ही अर्थ निकला विनाश। तो किसका विनाश? तो संसार के बीज अविद्यादि का विनाश। तो संसार के बीजभूत अविद्यादि का विनाश करके, विनाश से, ये जो अर्थ है, इस अर्थ योग को लेकर के उपनिषद शब्द से विद्या कही जा रही है। तो विद्या उच्यते, विद्या उपनिषद इति उच्यते। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार, यह संसार के बीजभूत अविद्यादि का निवर्तक बन जाता है, विनाशक बन जाता है। इसलिए विद्या को कहा जा रहा है संसार के बीजभूत अविद्यादि का विनाशक होने से उपनिषद।
सद धातु का अर्थ एक विनाश भी है, और क्विप प्रत्यय का अर्थ है उसका कर्ता। तो संसार के बीज अविद्यादि के विनाश का कर्ता वो कौन है? तो एक ही है, अविद्यादि का विनाशक ब्रह्म विद्या, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार। इसी से संसार के बीजभूत अविद्यादि की निवृत्ति होती है। तो अनेन अर्थयोगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते। तथा ये जो प्रश्न था न, केन पुनः अर्थयोगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते, इसका उत्तर दिया कि विशरण रूप जो सद धातु का अर्थ है उसको लेकर के उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या निकलता है, अविद्यादि का विनाशक पदार्थ निकलता है। अविद्यादि का विनाशक पदार्थ है विद्या ही। ये तो भाष्यकार भगवान ने अर्थ निकाला। इसके लिए कोई भाष्यकार भगवान तो पुरुष विशेष है ना, और पुरुष विशेष का वही वाक्य प्रमाण होता है जो श्रुति मूलक है। इसलिए श्रुति भी बतानी पड़ेगी नहीं इस अर्थ की कि ब्रह्म विद्या अविद्यादि की निवर्तक है, और उपनिषद शब्द का अर्थ है विनाशक, अविद्यादि का विनाशक। तो अविद्यादि की विनाशक विद्या होती है, इसे श्रुति कोई बता रही है क्या? यदि बताएगी तो ये अर्थ श्रुति सम्मत माना जाएगा। तो इसलिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कठोपनिषद श्रुति ही बता रही है, इसलिए कठोपनिषद श्रुति से ही उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या निकलता है। कि तथा च वक्षति निचायतम मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। तो तम निचाय, तो तम यानी आत्मानम, न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि वाक्य से जिसे कहा गया निर्विकार चेतन स्वरूप, निर्विकार चेतन ब्रह्म स्वरूप, वो आत्मा यहाँ पर तम शब्द से ग्राह्य है। सर्वनाम है ना, प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है। प्रकृत अर्थ है जन्मादि सद्भाव विकार रहित चेतन आत्मा, न जायते म्रियते वा इत्यादि से प्रकृत है। उसका परामर्शक है निचायतम में तम शब्द, और निचाय शब्द का अर्थ है अनुभूय, आत्मना अनुभूय ज्ञात्वा। तो ज्ञान है साक्षात्कारात्मक प्रमा, इसलिए तम निचाय का अर्थ है तम आत्मानम साक्षात्कृत्य, निर्विकार ब्रह्म स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करके वो हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, यही साक्षात्कार। तो ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य, निचाय का अर्थ है साक्षात्कृत्य। तो तम निचाय यानी साक्षात्कृत्य, तो निर्विकार ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार करके क्या होता है? तो कहते हैं मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। मृत्युमुख है विनाश का कारण, विनाश का द्वार, विनाश का द्वार है विनाश का साधन। ये अविनाशी आत्मा होते हुए भी पुनः पुनः जन्म मृत्यु की अनुभूति कर रहा है। क्यों कर रहा है? अविद्या के कारण, कामना के कारण और आपके कर्म के कारण। इन्हीं को मृत्यु कहा है।
अविद्या, कामना और कर्म, ये मृत्यु है का मतलब मृत्यु मुख है का अर्थ है मृत्यु के द्वार है, मृत्यु के हेतु है। ये जब तक रहेंगे तब तक स्वरूपतः अविनाशी होता हुआ भी, मरण रहित होता हुआ भी उसे मरना ही पड़ता है आत्मा को। वो भ्रांति से मृत्यु होती है उसकी, तो इसलिए कहते हैं मृत्यु मुखात प्रमुच्य, वो प्रमुच्यते, तो मृत्यु मुख से छूट जाता है का मतलब उसका जो मृत्यु का हेतु है, जन्म मरण का हेतु है, अविद्या काम कर्म, वो समाप्त होता है। अविद्या काम कर्म समाप्त होने से ही जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। तो मृत्यु मुखात प्रमुच्यते का अर्थ है उसके जन्म मरण रूप संसार की निवृत्ति होती है। जन्म मरण का हेतुभूत अविद्या काम कर्म न रहने से, वो क्यों नहीं रहा? तो तम ज्ञात्वा, निचाय में जो त्वा प्रत्यय है हेतु अर्थ में है, पूर्वकालिकत्व है ना, वो जन्म मृत्यु मुख से प्रमोचन का हेतुत्व बताया जा रहा है आत्म साक्षात्कार में। आत्म साक्षात्कार होने से जन्म मरण से मुक्ति हो गई, उसके कारण को आत्म साक्षात्कार ने निवृत्त कर दिया। ये श्रुति ब्रह्म विद्या को अविद्यादि का विनाशक बता रही है। इसलिए ब्रह्म विद्या है अविद्यादि का नाश करने वाली, और उसको सद धातु के विशरण अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द बताता है, ये कहा गया। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। विषयेषु, ये जो दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा शब्द है ना, उसका अर्थ कर रहे हैं कि विषयेषु क्षयिष्णुत्वादि दोष दर्शनात् विरक्ता केचन मुमुक्षवः प्रसिद्धा न सर्वे भवादृशा कामुका एव इति यत् शब्देन प्रसिद्धावद्योतकेन कथयति। कहते हैं कुछ लोग मनुष्यों में भी ऐसे हैं जो ऐहिक पारलौकिक विषयों में अनित्यत्वादि दोष दर्शन से विरक्त होते हैं, विषयों से वितृष्ण होते हैं। ऐसे भी कुछ मुमुक्षु प्रसिद्ध हैं। सब के सब आप जैसे ही विषय लंपट नहीं है। न सर्वे भवादृशा कामुका, कामुक यानी विषय लंपट नहीं है, ऐसा यथ शब्द का प्रयोग करके भाष्यकार भगवान बता रहे हैं पूर्व पक्षी को। क्योंकि पूर्व पक्षी ने कहा था ना एकदम शुरू में पूर्व पृष्ठ में, ननु उपनिषदो वृत्तिर न आरब्धव्या प्राणिनाम काम कलुषित चेतसाम। तो प्राणियों का विशेषण था काम कलुषित चेतसाम, का मतलब विषय लंपट प्राणी है, सबको विषय लंपट ही देख रहे हैं। व्यक्ति का चित्त जैसा होता है जगत को वैसा ही देखता है। इसलिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। तो अपने चित्त की स्थिति के अनुसार जगत को व्यक्ति देखता है, जगत जैसा है ऐसा नहीं देखता। इसलिए सबको एक जैसा एक ही पदार्थ प्रतीत नहीं होता, पदार्थ एक है। सबको अपने अपनी चित्त की स्थिति अलग अलग होने से अलग अलग प्रतीत होता है, जैसा चित्त ऐसा।
तो जिसका काम कलुषित चित्त है उसे संसार के सारे प्राणी अपने जैसे ही दिखते हैं। दुर्योधन को कोई सज्जन दिखा ही नहीं और युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं दिखा, क्योंकि युधिष्ठिर के चित्त में दुर्गुण है ही नहीं। इसलिए निर्दोष चित्त से कोई वस्तु देखेंगे तो निर्दोषी दिखेगी और दुर्योधन के चित्त से देखेंगे तो दोष ही दोष दिखेंगे सब में। तो उपनिषद अव्याख्या है, व्याख्या योग्य है नहीं, ऐसा आक्षेप करने वाले हैं काम कलुषित चित्त वाले। इसलिए उनको सारे संसार के प्राणी काम कलुषित चित्त वाले ही दिख रहा है, कोई भी संसार के विषय के प्रति विरक्त नहीं दिख रहा है। कहा कि ऐसे भी कुछ लोग हैं संसार में जो विषयगत अनित्यत्वादि दोष दर्शन से विषय आहिक पारलौकिक विषयों से विरक्त है, ऐसे प्रसिद्ध हैं संसार में। वे सब के सब आप जैसे विषय लंपट ही नहीं है। ये न सर्वे भवादृशा कामुका एव इति, इस अर्थ को यत शब्द से बताया जा रहा है। ये कहते हैं कि यत शब्देन प्रसिद्धावद्योतकेन कथयति, कथयति का करता है भगवान भाष्यकार। भाष्यकार बताते हैं यत शब्द का प्रयोग करके। तो विषयों का विशेषण है दृष्ट अनुश्रविक विषय भाष्य में। तो अनुश्रविक किसको कहते हैं? तो कहते हैं अनुश्रविका शब्द प्रतिपन्ना स्वर्ग भोगादय। तो अनुश्रविक कहते हैं वेद से जिनको सुना जाता है शास्त्र से, इंद्रियों से इस शरीर से ग्रहण नहीं किया जाता जिन विषयों का, अपितु शास्त्र से अवगत होते हैं, वे हैं अनुश्रविक। इसलिए कहते हैं कि शब्द प्रतिपन्ना यानी शब्द प्रमाणेन ज्ञाता, शब्द प्रमाण से जो ज्ञात हुए हैं वो कौन? स्वर्ग आदि। मानव शरीर से पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग आदि दिखते नहीं है, लेकिन स्वर्ग है ये निश्चय करके ही स्वर्ग प्राप्ति के साधनभूत याग में प्रवृत्ति होती है। तो स्वर्ग रूपी फल का अस्तित्व तो पहले सत्ता स्वीकार कर ली ना, फिर जिसके चित्त में स्वर्ग का अस्तित्व है उसी की प्रवृत्ति स्वर्ग की प्राप्ति के साधन याग आदि में होगी। का अर्थ है वो किससे ज्ञात हुई? स्वर्ग की सत्ता उसे आंख से तो दिखी नहीं, शास्त्र से। स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्र से स्वर्ग का अस्तित्व ज्ञात हुआ, तो फिर उसके प्राप्ति का साधन याग भी ज्ञात हुआ, तो याग में प्रवृत्ति होती है। इसलिए स्वर्गीय जो भोग हैं उन्हें कहा जाता है अनुश्रविक विषय। शब्द प्रतिपन्ना स्वर्ग भोगादय अनुश्रविका। और विद्याम उपसद्य, यहाँ पर उपसद्य शब्द है ना, उस उपसद्य शब्द से बताया गया है, यानी उपनिषद शब्द में जो उपसर्ग है उसका अर्थ कर दिया उपसद्य, और नि उपसर्ग का अर्थ कर दिया तन्निष्ठतया निश्चयन शीलयन्ति। भाष्य में नि उपसर्ग का अर्थ है वो। तो उपसर्ग का जो अर्थ किया उपसद्य, उससे बताया जा रहा है श्रवण, और तन्निष्ठतया निश्चयन शीलयन्ति ये जो नि उपसर्ग का अर्थ किया है उससे बताया जा रहा है मनन निधिध्यासन को। इस अभिप्राय से लिखते हैं टीकाकार,
आचार्य उपदेशात लब्ध्वा, उपसद्य शब्द का अर्थ कर दिया। आचार्य उपदेश से लब्ध्वा यानी प्राप्त करके, किसको? तो विद्याम, द्वितीयांत विद्या है ना, विद्याम उपसद्य का अर्थ होगा आचार्य के उपदेश से विद्या प्राप्त करके। आचार्य के उपदेश से प्राप्त करने का अर्थ हुआ श्रवण। तो श्रवण जनित ज्ञान आ गया, और उस ज्ञान के विषय में यदि संशय और विपर्य है तो फिर मनन निधिध्यासन, वो नि उपसर्ग का जो अर्थ है निश्चयन शीलयंती, उससे बताया जा रहा है संशय विपर्य निवर्तक मनन निधिध्यासन को। इस अभिप्राय से लिखते हैं यावत साक्षात्कारम शीलयंती। तो यावत साक्षात्कारम यानी अहम ब्रह्मास्मि इस अनुभव पर्यंत, यावत साक्षात्कारम का अर्थ फल पर्यवसायी यथार्थ बोध प्राप्त होने तक। शीलयंती का अर्थ कर रहे हैं संसारी असंसारी ऐक्य असंभावनादि निरस्यन्ति। तो संसारी है जीव, असंसारी है ब्रह्म, इन दोनों का जो ऐक्य अभेद, ब्रह्मात्म एकत्व, और उस ब्रह्मात्म एकत्व की असंभावना, उसे विपर्य कहते हैं। और आदि शब्द से संशय को लीजिए, इनको निरस्यन्ति। तो संशय, ब्रह्मात्म एकत्व विषयक संशय विपर्य की निवृत्ति का जो साधन है शास्त्र ने बताया हुआ, उस साधन से उन संशय विपर्यों को निवृत्त करते हैं। निरस्यन्ति का मतलब मनन निधि ध्यासन में लगे रहते हैं। कब तक? तो यावत साक्षात्कारम। तो जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक मनन निधिध्यासन करते रहते हैं श्रवण के पश्चात। आगे हैं गत्यर्थम आदाय आह पूर्वोक्त इति। तो गति रूप अर्थ को लेकर के, यानी तीन अर्थ है न सद धातु के, तो विशरण अर्थ को लेकर के तो यह अर्थ किया उपनिषद शब्द का ब्रह्म विद्या। गति रूप द्वितीय अर्थ सद धातु का लेकर के भी उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या निकलता है। इसे कह रहा है कि गत्यर्थम आदाय आह पूर्वोक्त इति। तो उपनिषद के क्या नाम सद धातु के गति रूप अर्थ का ग्रहण करके भी उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या होता है, ये बता रहे हैं। तो पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुन वा परम ब्रह्म गमयति इति ब्रह्म गमयित्रित्वेन योगात ब्रह्म विद्या उपनिषद। तो उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या, ब्रह्म गमयित्रित्व ब्रह्म विद्या में होने से भी है। पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुन का अर्थ है पहले मुमुक्षुओं का जो विशेषण बताया गया है। क्या विशेषण बताया गया? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा। तो जो संसार से विरक्त है और ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे रहते हैं, लगे हुए हैं, ऐसे मुमुक्षुओं को पूर्वोक्त विशेषण मुमुक्षु कहा जाएगा। और ऐसे मुमुक्षु को जो ब्रह्म विद्या के साधन में लगे हैं, उन साधनों से ब्रह्म विद्या का प्रतिबंधक दोष निवृत्त होते ही ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी, साक्षात्कार होगा। और साक्षात्कार रूप जो ब्रह्म विद्या है वो क्या करती है कि नित्य प्राप्त ही जो ब्रह्म स्वरूप है,
सबका स्वरूप ब्रह्म है ना, इसलिए वो नित्य प्राप्त है। नित्य प्राप्त ब्रह्म की प्राप्ति कराती है, ब्रह्म स्वरूप में पहुंचा देती है। ब्रह्म स्वरूप में पहुंचाने का अर्थ है, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कराने का अर्थ है नित्य प्राप्त ब्रह्म स्वरूप का प्राप्त होना है, उसकी अप्राप्ति सी महसूस हो रही है जिस अविद्या के कारण, उस अविद्या को निवृत्त करना, यही नित्य प्राप्त की प्राप्ति कराना होता है। तो ब्रह्म तो पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुन वा परम ब्रह्म गमयति, पर ब्रह्म है निर्विशेष ब्रह्म भाव, वो प्राप्त कराती है। कौन? ब्रह्म विद्या। गमयति यानी प्रापयति, गत्यर्थक धातु प्राप्त्यर्थक भी होता है ना। इति ब्रह्म गमयित्रित्वेन यानी ब्रह्म प्रापकत्वेन योगात। तो ब्रह्म गमयित्रित्व रूप जो अर्थ है, अवयव अर्थ, उसको लेकर के भी उपनिषद शब्द का अर्थ ब्रह्म विद्या निकलेगा। तो ब्रह्म विद्या उपनिषद अब ये अविद्या की निवर्तक बन करके ब्रह्म की प्रापक बन जाती है ब्रह्म विद्या, इसलिए भी उपनिषद कहलाती है। इस अर्थ में भी श्रुति का समर्थन प्राप्त चाहिए ना, इसलिए इस अर्थ की समर्थक श्रुति को भी बताया जा रहा है। तथा च वक्ष्यति ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्यु। तो ब्रह्म प्राप्त, तो जो ब्रह्म प्राप्त है का मतलब ब्रह्म का स्वरूप मय के रूप में अनुभव कर रहा है, ब्रह्मनिष्ठ हो गया। ब्रह्म प्राप्त शब्द का अर्थ है ब्रह्मनिष्ठ। तो ब्रह्मनिष्ठ कौन होता है? जिसकी अविद्या निवृत्त हो गई ब्रह्म ज्ञान से, वह। और वो तो ब्रह्मनिष्ठ होने से विरजो अभूत विमृत्यु, तो ब्रह्म तो विरज है। रज शब्द का अर्थ है मलादि दोष। हाँ, पाप, हाँ, रज शब्द से सब लेना दोष, काम कर्मादि। और ये जो काम कर्मादि रज है, मल है, दोष है, और इससे रहित हुआ। हाँ 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 हाँ, रजोगुण है, इसलिए उससे रहित हो गए, तो ये सारे दोषों से रहित हो गया। तो विरजो अभूत, तो ब्रह्म में ये सब न होने से जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मवेद ब्रह्म विभूति के अनुसार ब्रह्म प्राप्त भी विरज हो जाएगा, अपहत पापमा हो जाएगा। और विमृत्यु, तो ब्रह्म की मृत्यु नहीं होती है, तो ब्रह्म का मय के रूप में जो अनुभव कर रहा है वह भी विमृत्यु हो जाएगा। विरज से बताया अपहत पापमत्व, और विमृत्यु से बताया गया मृत्युराहित्य, अमरण धर्मत्व। ये सब ब्रह्म में स्वभावतः ही है, और स्वभावतः ब्रह्म में ये सब विरजत्व आदि विद्यमान है। वही ब्रह्म मैं हूं ऐसा जिसे हाथ में रखे हुए अवले के तरह अनुभव में आ रहा है, उसका ये स्वभाव ही है, ये श्रुति बता रही है। तो एक प्रकार से ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति का हेतु है, ये बता रही है ना। ब्रह्म प्राप्त है, ब्रह्म का आत्मरूप से अनुभव करने वाला, और वह अविद्यादि से रहित होता है, ब्रह्म स्वरूप होता है, ये कह रहे हैं।
तो इस प्रकार ये सद धातु का जो गति रूप अर्थ है उसको लेकर के भी ब्रह्म विद्या उपनिषद शब्द का अर्थ होगा, ये बताया। उसकी समर्थक ये श्रुति हुई ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विमृत्यु। अब सद धातु का जो तीसरा अर्थ है अवसाधन, अवसाधन अर्थ को लेकर के भी उपनिषद शब्द का अर्थ अग्नि विद्या निकलता है, जो कठोपनिषद के द्वितीय वर्ग के द्वारा द्वितीय वर्ग के रूप में नचिकेता को यमराज जी के द्वारा प्राप्त कराई गई अग्नि विद्या है। वो अग्नि विद्या भी उपनिषद शब्द का अर्थ है। वो सद धातु के अवसाधन रूप अर्थ को लेकर के उपनिषद शब्द का अर्थ निकलेगा अग्नि विद्या, ये कहते हैं। ठीक, इसको कल देखते हैं हम लोग।